सरकारी स्कूल को लेकर लोगों की भावनाएं ज़्यादातर सकारात्मक नहीं होती, लेकिन धमतरी जिला मुख्यालय में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसकी विशेषताएं सुन आप भी कहेंगे कि सरकारी स्कूल हो तो शिव सिंह वर्मा कन्या स्कूल जैसा। 1150 से अधिक दर्ज संख्या वाले इस स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा के साथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी प्रयास होता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण को लेकर यहाँ व्यावसायिक पाठ्यक्रम, नीति आयोग द्वारा स्थापित अटल टिकरिंग लैब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नर्सिंग ट्रेनिंग की तरह स्पेशल हेल्थ केयर क्लास की भी सुविधा है। इन सब पाठ्यक्रमों से छात्र छात्राएं स्कूल लाइफ में ही दक्ष हो जाएंगे, जो आगे इनके भविष्य के लिए मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। शिक्षा के अलावा यहाँ के छात्र छात्राएं खेल कूद में भी आगे हैं। पिछले 5 साल में यहाँ के 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने स्टेट और नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं। पर्याप्त स्कूल स्टाफ के अलावा पर्याप्त शिक्षक, अलग से कंप्यूटर और खेल शिक्षक, हेल्थ केयर के लिए दक्ष शिक्षिका के साथ अटल टिकरिंग लैब का संचालन एक्सपर्ट शिक्षिका द्वारा किया जा रहा है। सेम इंसर्ट करना है इस पे, तो इंसर्ट टैब पे इलस्ट्रेशन ग्रुप, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है रिबन। ठीक है, इस रिबन पर ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, हमको कोई पिक्चर, क्लिप आर्ट या फोटोज वगैरह इंसर्ट करने या स्मार्ट आर्ट वगैरह आपको इंसर्ट करने हो तो आपको कहाँ से इलस्ट्रेशन, हमको कि स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करने की प्रक्रिया दी। पेपर पे क्या आता है, जैसे प्रेजेंटेशन में स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने की प्रक्रिया दी, तो हमारा आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन को क्लिक करने पर आपके पास आर्ट आएंगे। ठीक है, तो उसमें से किसी क्लिप आर्ट को जो आपको सुटेबल लगता है, फिजिकल थर्मोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है आर्टरी फोर्सेप है, और ये भी आर्टरी फोर्सेप आपकी ड्रेसिंग करते समय इसका यूज किया जाता है। उसके बाद फिर ये होता है सीजर होता है, टंग फोर्सेप होता है। ठीक है, टंग फोर्सेप में क्या होता है, जब हम बॉस पीस को कट किया जाता है तो ये सीजर से कट किया जाता है। और ये होता है बीपी अपैरेटस, जिसमें होता है ये डिजिटल बीपी अपैरेटस होता है, जिसमें कि पेशेंट लोग का जब हम, और इसके साथ होता है जो कि पेशेंट के हम लोग कहाँ पर लगाया जाता है, एल्बो में लगाया जाता है। और ये होता है सीजर, जो कि 10 ml का सीजर होता है, इसको बोलते हैं सिरिंज बोलते हैं। हमारे स्कूल की खास बात यह है कि 11वीं से यहाँ छात्राओं के लिए विशेषकर गृह विज्ञान संकाय है, जिसमें छात्राएं आगे जाकर के स्वयं आत्मनिर्भर बन सकती हैं, सिलाई कढ़ाई करके बुटीक खोल सकती हैं। और साथ ही साथ 9वीं से यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेस हैं, आईटी और हेल्थ केयर, जिससे बच्चे डायरेक्टली 12th के बाद उनको प्लेसमेंट मिल जाता है। कंप्यूटर सीखते हैं और हेल्थ केयर में हॉस्पिटल की फील्ड में वो वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत हमारे शाला के लिए गौरव की बात है कि जिले का पहला अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग द्वारा हमारे स्कूल को चयनित करके खोला गया है, जिसमें बच्चे नई आधुनिक मॉडल्स बनाना सीखते हैं, 3D प्रिंटर में कार्य करना सीखते हैं, विभिन्न प्रकार के सेंसर्स को यूज़ करके मॉडल्स बनाते हैं, जैसे ऑटोमेटिक पेपर बैग मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक कार, रोबोटिक्स, इवन 3D प्रिंटर में वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जो आगे जाकर के जिससे वो स्वरोजगार भी कर सकते हैं। और जो यहाँ पे ATL लैब में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे सिर्फ देखने को मिलती है, जो हमारे बच्चे 6वीं से 12वीं तक के बच्चे उसे देखते हैं, सीखते हैं और उस पर कार्य भी करते हैं। बच्चे जो यहाँ पे आते हैं वो खासकर 9वीं से वो जो IT और हेल्थ केयर सेलेक्ट करते हैं, तो जो जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है, तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें कंप्यूटर सीखते हैं वो तो आगे जाके चॉइस सेंटर में काम कर सकते हैं, खुद खोल सकते हैं। हेल्थ केयर जो सेलेक्ट करते हैं वो हेल्थ केयर के फील्ड में नर्सिंग कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। ATL में जो बच्चे जो सोचते हैं, जो प्रॉब्लम्स अपने आसपास देखते हैं कि हमारे पास अगर कुछ ऐसी टेक्निक होती तो हम ये डिवाइस बनाते, वो सारी चीज़ें यहाँ बना सकते हैं। जो हमारे विदेशों में जिस तरह का लैब हमको देखने को मिलता है वो हमारे स्कूलों में भी है। मेरा नाम जय नेताम है और मैं IT की स्टूडेंट हूँ। IT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसे हम कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि अपन लोग जो 12th के बाद अगर डिप्लोमा वगैरह करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बाहर में जाते हैं सीखने को कंप्यूटर से, उसको हम 9th क्लास से ही सीख लेते हैं, मतलब टाइम से पहले सीख लेते हैं वो चीज़ को।
और इससे जैसे कि अपन लोग को बाहर में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, प्लस जाते भी हैं तो ये होता है कि सीखने में बहुत आसानी होती है। जो चीज़ को अपन लेट से सीखते हैं वो चीज़ को अपन लोग जल्दी सीख जाते हैं। IT से रिलेटेड हमें स्कूल से ये भी फ़ायदा होता है कि 12th के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करते हैं अपन लोग, वो अलग है। और प्लस अपन लोग को जॉब मेला भी होता है, उसमें लेके जाते हैं। उसमें बच्चों को चॉइस करके, मतलब उसको चॉइस करके जॉब दिलाया जाता है। और जैसे कि अभी जो 12th पास करके जो आगे दीदी लोग निकल गए हैं, दीदी भैया जो भी हैं वो लोग निकले हैं, वो लोग अभी प्राइवेट कंपनियों पे जॉब भी कर रहे हैं। तो अपन लोग को IT से ये फ़ायदा होता है कि अपन लोग को कंप्यूटर सीखने का मौका मिल जाता है टाइम से पहले, प्लस कंप्यूटर के लिए सीखने के लिए पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता। तो स्कूल के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि यहाँ पे ATL लैब, हम फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं जो ATL लैब का ट्रेनिंग लिए हैं। और इसमें हमें बहुत सारे डिवाइसेस बनाने को मिला और सीखने को मिला, और कोडिंग, और जैसे कि 3D प्रिंटर में प्रिंट करने को भी, और ऐसी बहुत सारी सेंसर्स हैं, उन सभी के बारे में हमें जानने को सीखने को मिला। उसका कैसा यूज़ होता है और डेली लाइफ में भी हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, ये सारी बातें हमें जानने को मिली हैं ATL लैब के माध्यम से। और जैसे कि IT और हेल्थ केयर वोकेशनल कोर्स के तौर पे हमें 9th में मिला, और इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कि IT में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम पूरे कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक नॉलेज और स्टैंडर्ड नॉलेज भी हमें इसके माध्यम से मिला। और हेल्थ केयर में वैसे ही जैसे नर्सिंग अगर करते हैं तो नर्सिंग में जैसी नॉलेज मिलता है, वैसे ही हेल्थ केयर अगर वोकेशनल कोर्स हम यहाँ से करते हैं तो उसमें भी हमें वैसे ही नॉलेज हेल्थ केयर के माध्यम से हमको मिलता है। और फिर रही स्कूल मतलब 12th और सिलेबस की बात, जैसे कक्षाओं की बात, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से यहाँ के टीचर्स सपोर्टिव हैं काफ़ी, और काफ़ी सपोर्ट करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और फिर लैब भी है, प्रैक्टिकल वगैरह भी सारी चीज़ें अच्छे से होती है यहाँ। अपने हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी वर्क है वो सबको सीखते हैं, और अपने जितने भी मतलब करियर के बारे में है या बॉडी पार्ट्स पूरी लैंग्वेज है वो सब के बारे में सीखा जाता है। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल में कैसे कार्य किया जाता है, पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सब के बारे में सीखने को मिलते हैं। और समर वेकेशन में भी हम कैसे जॉब कर सकते हैं, अपने करियर के लिए हम कैसे ट्रीट हो सकते हैं, ताकि हम GNM, ANM, नर्सिंग, BSc नर्सिंग, इन सब के माध्यम से हम कैसे अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं और आगे करियर में अपने आप को सेटल कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताया जाता है। यहाँ इंटर्नशिप के बारे में भी होता है, जिसमें हमको राशि भी प्रदान की जाती है गवर्नमेंट की साइड से। हमारे स्कूल में सबसे पहले जैसे बताया गया ATL लैब, IT लैब, हेल्थ केयर लैब, इनके द्वारा हम बच्चों को बहुत आगे तक बढ़ाते हैं। ATL लैब के द्वारा हम बच्चों को e-कॉमर्स भी सिखा रहे हैं कि आप कैसे सामान बना सकते हो, कैसे बेच सकते हो, उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। फिर हमारा स्कूल बहुत अच्छे टीचरों से जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ है। उन टीचरों के माध्यम से पढ़ाई सबसे अच्छी होती है जो आज की आवश्यकता है। इसके बाद एक और चीज़ बोलूँगी कि हमारे स्कूल में व्यायाम शिक्षक होने के कारण हमारे बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर और गोल्ड मेडल लेके आते हैं। ये सभी है। और आज हम जिस संकुल में हैं, प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक, इन सब स्थितियों में हम एक एक बच्चे को ATL का लाभ देने का, IT और हेल्थ केयर का लाभ देने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। कुछ विशेषताएं तो हैं जो हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे प्राप्त किया है। उसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे शाला को चुना गया है नीति आयोग के द्वारा, अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा। और राज्य में सबसे पहले जब ATL का चुनाव किया गया था, 8 स्कूलों में हमारा स्कूल भी प्रथम श्रेणी में था। और इस ATL में हमने बहुत सारे बच्चों को अलग अलग तरह से ट्रेंड किया है, आगे बढ़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमने बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जो अभी इस रूप में कहीं का भी ATL रनिंग नहीं हुआ है। इसको हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। दूसरा, IT और हेल्थ केयर ऐसे व्यावसायिक कोर्स है जिसमें 30-30 बच्चे दोनों कोर्स में, अब वो 40-40 हो गए हैं, पढ़ के निकलते हैं और उनको एक एक साल का सर्टिफिकेट मिलते जाता है, 1, 2, 3, 4 करके 12th में।
और उस आधार पर वो अपनी नौकरी कर सकते हैं, आगे तक की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हमारे यहाँ चलती हैं, उसमें बच्चों को आर्थिक रूप से मदद के साथ साथ वो अपने पैर पे खड़े होने में सक्षम होते हैं। इसलिए मैं मानती हूँ कि ये बाकी शासकीय स्कूलों से कहीं ना कहीं भिन्न है और ये बच्चों को फ़ायदा दे रहा है। एक तो आईटी और हेल्थ केयर में हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उस फील्ड में हमारे लैब के द्वारा कंप्यूटर में बाकी बच्चों को भी ट्रेंड किया जाता है, खेल में बहुत आगे है, विभिन्न गतिविधियों में बहुत आगे है। एटीएल लैब एक्चुअल में किसी प्रकार का साइंस का लैब नहीं है कि बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसी को, यहाँ उसकी जो भी आइडिया रहती है, इमेजिनेशन रहता है, वो बच्चे आके करके खुद सीख सकते हैं। तो उसके उपकरण हमारे पास सभी कुछ उपलब्ध है और बच्चे बहुत सारे मॉडल भी बनाए जो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँचे हैं। एक तो वो मेडिकल फील्ड को चुन सकती है, मेडिकल फील्ड के साथ साथ ये जो सीखते हैं टोटल नर्सिंग का सीखते हैं। ये बच्चे एक एक महीने, डेढ़ महीने हमारे हॉस्पिटल्स में जाके वर्क करते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है और ये जो महीने सीखते हैं उनको 1100 रुपये उनका क्या कहना चाहिए स्टाइफन के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में भी मिलता है। और 12वीं पढ़ने के बाद हमारे यहाँ से 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनको राज्य ने चुना था जॉब के लिए और उसमें से 1-2 बच्चे कर रहे हैं और आगे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों ने ये निर्णय लिया कि हम आगे पहले पढ़ाई पूरी करेंगे और उसके बाद अपने जॉब में जाएंगे। तो इसमें एक आपकी 12वीं के सर्टिफिकेट के साथ आपको व्यावसायिक एक और सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने ये कोर्स को पूरा किया।